सुप्रभात बच्चों। अपना संकल्प के 10th क्लास बायोलॉजी के क्लास में हम पुनः आप लोगों के बीच हाजिर हैं और आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग आज उस अंग की कार्यात्मक अध्ययन करेंगे, उस अंग के कार्य की चर्चा करेंगे जिस अंग के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर की सभी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं नियंत्रित और समन्वित होती है। बच्चों, हम पिछले क्लास में आपको मस्तिष्क के रचना के बारे में बताए थे और उस रचनात्मक अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने महसूस किया था कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क ये अपने अपने क्षेत्र में खास खास कार्यों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आज हम ओवरऑल मस्तिष्क के कार्य की चर्चा करेंगे। आप इसको यूं समझें कि यदि कोई एक स्कूल है तो उस स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। हर टीचर के अलग अलग क्लास हैं, वहां स्टूडेंट्स हैं और उन सभी स्टूडेंट्स टीचर के कार्यों और गतिविधियों का नियंत्रण कोई एक प्रधानाचार्य या हेड मास्टर, प्रिंसिपल करते हैं। आइए हम लोग चर्चा करें मस्तिष्क के कार्य को। तो मुख्य रूप से मस्तिष्क के कार्यों को हम 4 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, उसके 4 श्रेणी बना सकते हैं मस्तिष्क के संपूर्ण कार्यों का, और एक एक कार्य को हम समझने का प्रयास करें। स्लाइड के माध्यम से आपको भाषागत उपलब्धि भी उपलब्ध कराई जाएगी। सबसे पहले आवेग संग्रहण। हमारे संपूर्ण शरीर में हर समय विभिन्न प्रकार के उद्दीपन या आवेग उत्पन्न होते रहते हैं। पीठ का खुजलाना, मच्छर का काट लेना, आंख में पसीने का आ जाना, ये तमाम तरह के जो उद्दीपन हैं या आवेग हैं, ये हमारे शरीर में सजीव होने और चेतन होने के कारण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते रहते हैं। ये सभी आवेग और उद्दीपन संवेदी अंगों के माध्यम से महसूस किए जाते हैं और न्यूरॉन की जो तंत्रिकीय व्यवस्था है, न्यूरॉन का जो तंत्र सभी अंगों से मस्तिष्क तक फैला हुआ है, उस माध्यम से ये आवेग पहुंचाए जाते हैं मस्तिष्क में और पहला काम है मस्तिष्क द्वारा उस आवेग को ग्रहण करना। यह ठीक वैसी प्रक्रिया है जैसे आपके क्लास में बेंच की कमी है तो आप एक एप्लीकेशन हेडमास्टर के नाम से लिखते हैं और वो एप्लीकेशन हेडमास्टर साहब के टेबल पर पहुंच जाती है। ठीक इसी प्रकार आवेग संवेदी अंगों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंच गए। अब दूसरा काम है कि ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया। हम संपूर्ण शरीर के संवेदी अंगों से जो उद्दीपन या आवेग हमारे मस्तिष्क तक पहुंची, उस आवेग के अनुरूप क्या गतिविधि हो, अनुक्रिया क्या हो उसके, इसका निर्धारण भी मस्तिष्क का कार्य है, जो दूसरे कार्य में यहां आपको सूचीबद्ध किया गया है। मस्तिष्क यह तय करती है कि जो संवेदना प्राप्त हुई संवेदी अंगों के माध्यम से, उसके लिए करना क्या है। सपोज कीजिए कि आपको एक मच्छर काट रहा है पैर में, तो पैर के जो संवेदी अंग हैं वो मस्तिष्क को सूचना दिए कि पैर में एक मच्छर काट रहा है। अब मस्तिष्क उस आवेग के अनुरूप अनुक्रिया तय करती है और वो हाथ
को निर्देश देती है कि उसको मारो। इस प्रकार आवेग के अनुरूप अनुक्रिया का जो प्रदर्शन होता है वह मस्तिष्क द्वारा होता है। इसको आप दूसरे शब्दों में देख सकते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन दिया हेडमास्टर साहब को कि हमारे क्लास में बेंच की कमी है, हेडमास्टर साहब देखते हैं कि किसी क्लास में अधिक बेंच या एक्स्ट्रा कोई बेंच है तो प्यून के माध्यम से संबंधित क्लास को बेंच की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जाती है। ठीक इसी प्रकार एक हेडमास्टर के रूप में, एक कोऑर्डिनेटर हेड के रूप में हमारा मस्तिष्क जो आवेग को ग्रहण किया था, जो आवेग उसके पास पहुंचे थे, उसके अनुरूप वह अनुक्रिया का प्रदर्शन करती है, अनुक्रिया का संपादन करती है, जो मस्तिष्क का दूसरा कार्य है। अब विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन, ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का सबसे ब्रेन का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क को विश्लेषित करना पड़ता है। आप सपोज कीजिए कि आप पढ़ रहे हैं और उसी समय आपके पापा ने कहा कि एक गिलास पानी लाओ, और आप पानी लाने जा ही रहे थे, तब तक कोई आपके दरवाजा पर गेस्ट आकर पुकारता है कि बाबू सुनो इधर। अब आप जरा गौर करें, आप पढ़ रहे थे एक काम, पिताजी ने कहा पानी ले आओ दूसरा काम, और कोई अतिथि दरवाजे पर आके आपको पुकार रहा है तीसरा काम। अब आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। फिर आप निर्णय लेते हैं कि हम पहले क्या करें। वो काम जो पढ़ रहे थे वो तो फिलहाल स्थगित हो गई। अब आपके सामने दो प्रश्न हैं, हम पानी लाएं या अतिथि को एंटरटेन करें। इस प्रकार का जो डिसीजन आपके दैनिक जीवन में आते हैं, ठीक इसी प्रकार के सिचुएशन ब्रेन को फेस करना पड़ता है, जो विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन करता है। आपके मस्तिष्क में बहुत सारे उद्दीपन, बहुत सारे आवेग पहुंचे, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाकर पहले कौन फिर उसके बाद कौन। उदाहरण के लिए आपने बेंच के लिए एक एप्लीकेशन दिया था, अगले क्लास से कोई एक सूचना दौड़ते हुए बच्चा आया कि सर हमारे क्लास में एक बच्चा बीमार पड़ रहा है, उसको उल्टी हो रही है। अब हेडमास्टर पहले बेंच की व्यवस्था करे या उस बच्चे की सुरक्षा करे। स्वाभाविक है बच्चे की सुरक्षा पहले करेगा। यह जो निर्णयात्मक निर्णय की जो घड़ी होती है, यह अलग अलग आवेगों में सहसंबंधन कहलाता है, और उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाकर उसको बारी बारी से क्रमिक ग्रेजुअली सभी का डिस्पोजल होना है, और उस प्रकार आवेगों का सहसंबंधन करते हुए अनुक्रिया का संपादन होता है, जो आवेगों के ग्रहण के फलस्वरूप हुआ है। अर्थात विभिन्न आवेगों के सहसंबंधन में मस्तिष्क सभी आवेगों का विश्लेषण करती है और विश्लेषण के अनुरूप निर्णय लेती है। अब जो ये चौथी और आखिरी कार्य जो है वह बड़ा इंटरेस्टिंग है, सूचनाओं का भंडारण। आपसे यदि मैं पूछूं कि आपके मस्तिष्क में कितनी सूचनाएं एकत्रित हैं, तो शायद इसका एग्जैक्ट जवाब आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क में इतनी सारी सूचनाएं भरी हुई हैं कि उन सूचनाओं को काउंट करना संभव नहीं है। आपसे मैं पूछता हूं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आप बताते हैं, यह भी एक सूचना है। आपसे मैं पूछता हूं कि आपके घर में कितने लोग हैं, यह भी एक सूचना है। आपसे मैं पूछता हूं अमुक फिल्म का हीरो कौन था, यह भी आप जानते हैं। आपसे मैं पूछता हूं कि रबी और खरीफ में कौन से फसलों का उत्पादन होता है, यह भी आपको पता है। इस प्रकार आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इमेज नहीं कर पाएंगे, अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि आपके मस्तिष्क में
कितनी सारी सूचनाएं एकत्रित हैं और इन सारी सूचनाओं को मस्तिष्क अपने अंदर समाहित और प्रिजर्व रखने का काम करती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सुने होंगे कि किसी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति का याददाश्त गुम हो गया। आप सोच सकते हैं कि याददाश्त गुम होने का मतलब क्या है। ये सूचनाओं का जो भंडार उनके पास था वे कोलैप्स कर गए। अब आप सोच नहीं सकते कि अगर आपके मस्तिष्क की सारी सूचनाएं जो आपके मस्तिष्क में सुरक्षित थी वो यदि एक बार डिलीट हो जाए तो क्या होगा। आपको यह भी नहीं पता होगा कि हम किस गांव के रहने वाले हैं, क्योंकि ये सारी सूचना के अंतर्गत ही आपके मस्तिष्क में प्रिजर्व है। और यदि सूचनाओं का भंडार ही समाप्त हो गया तो फिर आपको छोटी छोटी बातें भी बिल्कुल याद नहीं होगी। इस प्रकार मस्तिष्क के कार्य का जो वाइटल कार्य है, एक जो दिखाई नहीं देता है, ये आवेग का ग्रहण, आवेगों की अनुक्रिया और सहसंबंधन, ये तो दिखाई देता है। मच्छर काट रहा है, हाथ से मार दिए, अनुक्रिया हो गई और हमको एक बार में 2-3 काम आए, हम उसमें से बारी बारी सबका कर लिए। ये 3 काम तो विजिबल है, दिखाई देते हैं। लेकिन सूचनाओं का जो भंडारण हमारे मस्तिष्क में है इसको आप देख नहीं सकते हैं। यह सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में सुरक्षित होती हैं। और इसीलिए मानव मस्तिष्क को सूचनाओं का या ज्ञान का भंडार, बैंक ऑफ द नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। अब मस्तिष्क के कार्य को हम भाषा का रूप देना चाहें तो गंभीरता से लें। स्लाइड लग रहा है, स्लाइड के माध्यम से आप देखें। मनुष्य के तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय में मस्तिष्क प्रमुख नियंत्रक अंग की भूमिका निभाती है। इसके कार्यों को हम निम्नलिखित 4 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला, आवेग ग्रहण। शरीर के सभी संवेदी अंगों द्वारा आवेगों का संप्रेषण मस्तिष्क के लिए होता है और मस्तिष्क इन सभी आवेगों को ग्रहण कर इनका विश्लेषण करती है। दूसरा, ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया। शरीर के सभी संवेदी अंगों से प्राप्त आवेगों का विश्लेषण कर उचित अनुक्रिया का निर्धारण और उस अनुक्रिया के लिए निर्देश मस्तिष्क द्वारा तय होते हैं और मस्तिष्क उन निर्देशों को प्रेरक न्यूरॉन के माध्यम से अभिवाही अंगों तक पहुंचाते हैं। तीसरा, विभिन्न आवेगों का सहसंबंध। मस्तिष्क में संपूर्ण शरीर से अनेक प्रकार के आवेग ग्रहण होते हैं। मस्तिष्क सभी आवेगों के मध्य सहसंबंधन स्थापित कर उचित निर्देशों के माध्यम से शरीर के नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। और चौथा, सूचनाओं का भंडारण। मस्तिष्क अपने अंदर विभिन्न सूचनाओं को चेतना और ज्ञान के रूप में संचित रखती है और आवश्यकता और परिस्थिति के अनुरूप विवेकपूर्ण तरीके से इसका उपयोग करती है। इसीलिए मानव मस्तिष्क को चेतना या ज्ञान का भंडार कहा जाता है। बच्चों, ये थे मस्तिष्क के कार्य। अब थोड़ा सा अगले क्लास की पृष्ठभूमि पर हम लोग चर्चा करें कि आवेग का ग्रहण होना और उसके विश्लेषण के फलस्वरूप अनुक्रियता का प्रदर्शन और इसी बीच में विभिन्न आवेगों के बीच सहसंबंध। इस संपूर्ण घटनाक्रम के लिए, अर्थात यूं कहें कि मस्तिष्क नियंत्रण और समन्वयन का जो कार्य करती है उसके लिए किस प्रकार आवेग का संचरण और आवेगों की अनुक्रिया होती है, अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इसके रास्ते की बात करेंगे। वह कौन सा रास्ता है जिसको हम लोग प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्शन आर्क के नाम से जानते हैं।
अगले क्लास में हम लोग प्रतिवर्ती चाप देखेंगे, जिसमें आपके शरीर के संपूर्ण आवेगों के संप्रेषण और उसके अनुरूप प्रेरणा और प्रेरणा के अनुसार अविवाही अंगों द्वारा उसकी अनुक्रियता के प्रदर्शन की चर्चा होगी। बच्चों, आप इस चैनल से लाभान्वित हो रहे हैं, निश्चित रूप से आपके कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, डाउट वाले लोग अपने डाउट का भी डिस्पोजल कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को गंभीरता से देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोई डाउट हो तो आप मैसेज में डालें, उसका डिस्पोजल करेंगे हम, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।